भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विस्तृत विवरण लगभग 2000 शब्दों में। भारत, जिसे प्राचीन समय में भारतम, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसका इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है, जिसमें महान साम्राज्यों का उदय पतन, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं, धार्मिक आंदोलन, विदेशी आक्रमण, उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता संग्राम जैसे अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। यह लेख भारत के इतिहास को प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विस्तृत रूप में प्रस्तुत करता है। 8. प्राचीन भारत 25 के सिंधु घाटी सभ्यता 1530 भारत का प्राचीनतम जात इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ होता है। यह एक नगर योजना आधारित, विकसित और समृद्ध सभ्यता थी। इसके प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा थे। लोगों के पास पक्के मकान, स्नानागार, जल निकासी व्यवस्था थी। यह सभ्यता व्यापार, शिल्प, कृषि और नगर योजना में अत्यंत उन्नत थी। लिपि तो विकसित थी, लेकिन आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह एक शांतिप्रिय समाज था, जिसमें मंदिर या राजमहल नहीं मिले हैं। वैदिक युग 1500 सिंधु घाटी के पतन के बाद आर्यों का आगमन हुआ, जिन्होंने भारत में वेदों की रचना की। यह काल 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद इस युग की प्रमुख कृति है। समाज में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यज्ञ, बलि, देवताओं की पूजा, इंद्र, अग्नि, वरुण प्रचलित थी। समाज कृषि आधारित होता गया और जनपदों का उदय होने लगा। 2. महाजनपद और मौर्यकाल 600 का 16 महाजनपदों का उदय। इस काल में पूरे भारत में कई शक्तिशाली जनपद, राज्य उभरे, जिन्हें महाजनपद कहा गया, जैसे मगध, कौशल, वत्स, अवंती, कुरु आदि। बुद्ध और महावीर का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 2 महान धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने दुख, करुणा और मोक्ष का मार्ग दिखाया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित किया। अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह उनके मूल सिद्धांत थे। मौर्य साम्राज्य 330 से 85 भारत का पहला महान साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चाणक्य, कौटिल्य उनके गुरु और प्रधानमंत्री थे। अशोक महान मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट हुए। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म का प्रचार किया। मौर्य शासन में एक केंद्रीकृत प्रशासन, कर व्यवस्था और सड़कें बनी। 3. मध्यकालीन भारत 200 का गुप्त वंश 319 गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे शासकों ने भारत को एकजुट किया। कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में भारी उन्नति हुई। आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत जैसे विद्वान इस युग में हुए। हर्षवर्धन 647 कन्नौज के शासक हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत को संगठित किया। चीन के यात्री हुएनसांग उनके दरबार में आए। हर्ष स्वयं भी एक कवि थे और बौद्ध धर्म के समर्थक थे। 4. इस्लामी आक्रमण और दिल्ली सल्तनत 1206 का मुस्लिम आक्रमण। 8वीं सदी में अरब से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। 11वीं सदी में महमूद गजनवी और 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। दिल्ली सल्तनत 1526 कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली को राजधानी बनाया। यह सल्तनत 5 वंशों में बंटी थी। 8. गुलाम वंश 2. खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी। 3. तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक। 4. सैयद वंश 5. लोदी वंश इब्राहिम लोदी। 5. मुगल साम्राज्य 1526-1857 का मुगलों का आगमन। 1546 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। प्रमुख मुगल शासक बाबर, संस्थापक तुर्क मंगोल वंश से। हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित, बाद में पुनः सत्ता में आया। अकबर सबसे महान सम्राट, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार, दीन इलाही की शुरुआत। औरंगजेब कट्टर सुन्नी शासक, दक्षिण में युद्धों में उलझा।
मुगलों का पतन। 18वीं सदी आते आते मुगलों की शक्ति कमजोर हो गई और भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा, जिससे अंग्रेजों को सत्ता हथियाने का मौका मिला। 6. ब्रिटिश काल 1757-1947 का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1800 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। 1787 की प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर कंपनी ने शासन की नींव रखी। 1773 में पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। 1771 का पिट्स इंडिया एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया। 1867 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे सिपाही विद्रोह, जन क्रांति या गदर भी कहा गया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव द्वितीय, बेगम हजरत महल, नाना साहेब आदि प्रमुख नेता थे। विफलता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और 1858 में ब्रिटिश राज सीधे क्राउन के अधीन आ गया। 7. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1845-1947 का कांग्रेस की स्थापना। 1849 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक में से एक थे। शुरू में सुधारवादी रवैया था, फिर धीरे धीरे मांगें तेज होती गईं। प्रमुख आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में।